हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 24 अगस्त दिन शनिवार है, वह हिंदी महीना भादो और कृष्ण पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक साथ छुट्टी पर गए हैं सैकड़ों पटवारी, जिससे राजस्व के काम हो गए ठप। मध्य प्रदेश में एक साथ सैकड़ों पटवारियों ने अवकाश की घोषणा कर दी है। ये सभी पटवारी 12 अगस्त से 24 अगस्त 2024 तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। वहीं अवकाश पर जाने वाले इन पटवारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 3 दिन के बाद सभी पटवारी हड़ताल पर उतर जाएंगे। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा 5 पटवारियों के निलंबन के बाद जिले के 350 पटवारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर गए इन पटवारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निलंबित पटवारियों को 3 दिन में बिना किसी शर्त के बहाल नहीं किया गया तो जिले के सभी पटवारी हड़ताल पर चले जाएंगे। दोस्तों, मामला जबलपुर जिले का है। मामला यह है कि जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जी ने मंगलवार 20 अगस्त को इन सभी पटवारियों को राजस्व महाअभियान 2 के तहत नक्शा बनाने के लिए कहा था, लेकिन इन पटवारियों ने नक्शा नहीं बनाया और काम में लेट कर दिया। इसके अलावा नक्शों में काफ़ी गलतियां भी पाई गई। इन्हीं कारणों से कलेक्टर साहब ने 5 पटवारियों को निलंबित कर दिया। अब 5 पटवारियों के निलंबन के कारण जिले के सभी पटवारी उनके साथ खड़े हो गए हैं और उनकी बहाली की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कलेक्टर साहब को चेतावनी दी है कि यदि उन्हें बहाल नहीं किया गया तो जिले के सभी पटवारी हड़ताल पर चले जाएंगे। दोस्तों, 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्थात जिनके मकान कच्चे हैं उनका पुनः सर्वे होगा। आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। जारी आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 2028-29 तक पात्रों का चयन कर उन्हें आवास बनाने के लिए सहायता की धनराशि दी जाएगी। अर्थात अब प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम 2028-29 तक चलेगा। अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश मिलते ही आवासहीन पात्र परिवारों का सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा देश में 3 करोड़ आवास बनाने हैं, जिसमें 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने हैं और 1 करोड़ आवास शहरी क्षेत्रों में बनाने हैं। सीएम मोहन यादव ने 36 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को जारी किए 115 करोड़ रुपए की बोनस राशि। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्योपुर जिले के कराहल में 36 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में 115 करोड़ रुपए की बोनस राशि ट्रांसफर की है। इसी के साथ 21 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से निर्मित 13 विकास कार्यों का श्योपुर में लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को 10 साल में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बोनस दे दिया है। वहीं इसी साल सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये मानक बोरा कर दिया है, जिससे तेंदुपत्ता संग्राहकों को बहुत लाभ हो रहा है। दोस्तों, एक सर्वे में पता चला है कि देश की कितने प्रतिशत जनता शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। सर्वे में आए हैं चौंकाने वाले आंकड़े। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए काफ़ी वक्त हो गया है। वहीं प्रदेश की बात करें तो प्रदेश से कई सांसदों को मोदी कैबिनेट में शामिल भी किया गया है। आने वाले वक्त में देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही देश की जनता का मूड जानने के लिए एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में लोगों से उनके पसंदीदा प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया। उस नाम में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान का नाम आया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को देश के 5% लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में पसंद किया है। कुल मिलाकर 5% लोगों ने बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में शिवराज सिंह चौहान को अपनी पसंद बताया है। इस प्रकार शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता और बढ़ी है। दोस्तों, आज यदि चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान। सर्वे में बताया गया है कि यदि आज की तारीख में देश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 2 सीटों का लाभ मिल सकता है। अर्थात मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से 27 सीटें ही बीजेपी को मिल पाएंगी। कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन सर्वे बता रहा है कि बदलते वक्त के साथ जनता की राय भी बदली है और यदि आज चुनाव हो जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप सभी को मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी और बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, लेकिन सर्वे बता रहा है कि देश में यदि आज चुनाव होते हैं
तो बीजेपी को 4 सीटों का लाभ मिलते हुए 244 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को 7 सीटों का लाभ होते हुए 106 सीटें मिल सकती है। अर्थात आज की स्थिति में दोनों ही पार्टियों का ग्राफ बढ़ा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का माहेश्वरी समाज 3 बच्चे पैदा करने पर जोर दे रहा है। इसके चलते उन्होंने कर दिया गजब का ऐलान। भोपाल स्थित माहेश्वरी समाज का दावा है कि उनके समाज में जनसंख्या बढ़ने के बजाय लगातार घट रही है। इसलिए वे चाहते हैं कि माहेश्वरी समाज के लोग कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। ऐसा करने वाले दंपत्ति को समाज की संस्था 51,000 रुपये का पुरस्कार देगी। माहेश्वरी समाज का कहना है कि लगातार घट रही जनसंख्या को देखते हुए समाज ने फैसला लिया है कि समाज के जिस दंपत्ति के यहाँ तीसरी संतान जन्म लेगी उसे 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और समाज के कार्यक्रमों में उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। यदि आप माहेश्वरी समाज से आते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। समाज के कुछ लोगों का कहना है कि समाज का सर्वे कराने पर जानकारी मिली है कि अभी समाज की आबादी 8 लाख तक आ गई है, जो पहले 15 से 16 लाख तक थी। इसलिए फैसला लेना पड़ा ताकि समाज की आबादी एक बार फिर से बढ़ सके। दोस्तों, दमोह जिले से खबर है। दमोह जिले में मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं झोलाछाप डॉक्टर। अभी हाल ही में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की थी। उसके बावजूद भी झोलाछाप डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में बेखौफ लोगों का इलाज कर रहे हैं और उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला एक किशोर के गलत इलाज का सामने आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले कि दमोह जिले के हट्टा ब्लॉक के गैसाबाद कस्बे में एक 16 साल के बच्चे दुर्गेश अहिरवार को बुखार की शिकायत थी। बुखार की शिकायत पर उसे एक बंगाली डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। इस झोलाछाप डॉक्टर ने दुर्गेश को दवाइयाँ दी। दवाइयाँ खाने के 2 घंटे बाद ही किशोर की हालत बिगड़ गई और पूरे शरीर में सूजन आ गई। अब पेशेंट को जिला अस्पताल ले गया है। वहाँ पर इलाज के बाद वह ठीक है। इस प्रकार आप ध्यान रखें और झोलाछाप डॉक्टरों से बचें। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी छात्रों को जोड़ने की तैयारी कर रही है। कल से NSUI शुरू करेगी कैंपस चलो अभियान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI 23 अगस्त से कैंपस चलो अभियान के तहत छात्रों को जोड़ने का काम करेगा। अभियान के प्रदेश मीडिया प्रभारी रवि परमार जी ने बताया कि हम इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी कॉलेजों और विद्यालयों में जाएंगे और विद्यार्थियों से मुलाकात करेंगे, उन्हें कांग्रेस के बारे में बताएंगे, कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए भी कहेंगे, ताकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जनभागीदारी बढ़े और कांग्रेस मजबूत हो। दोस्तों, सरकार ने गेहूं की बिक्री शुरू नहीं की तो बढ़ेंगे त्योहारी सीजन में गेहूं के दाम। मध्य प्रदेश के साथ देश की अन्य तमाम थोक मंडियों में गेहूं की आवक लगातार कम हो रही है। इसी बीच त्योहारी मांग से कीमतें बढ़ रही हैं। आटा मिलों के संगठन ने केंद्र सरकार से कदम उठाने की मांग की है। फ्लोर मिलों ने केंद्र सरकार से खुले बाजार में बिक्री के तहत गेहूं की बिक्री जल्द से जल्द शुरू करने का आग्रह किया है। गेहूं के खुले बाजार में दाम उछलकर अब 9 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। त्योहारी सीजन में इसके दाम और भी तेज होने की संभावना है। यदि सरकार ने अपने गोदामों में रखा गेहूं का स्टॉक जल्द से जल्द बाजारों में नहीं उतारा तो खुले बाजारों में गेहूं के दाम 3,000 रुपये प्रति कुंटल तक पहुंच जाएंगे, जो इस त्योहारी सीजन में महंगाई की मार होंगे। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।